हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यह बात बताऊंगा कि G20 सम्मेलन की तैयारियों के बीच में आखिर क्यों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया गए। दोस्तों, 7 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आसियान सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया जाना पड़ा। दोस्तों, जहां G20 में शामिल होने के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत की ओर आज आने वाले हैं। सब सुबह सुबह सब निकल गए हैं भारत की ओर आने के लिए G20 में। दोस्तों, वहीं भारत के प्रधानमंत्री आसियान सम्मेलन में गए हैं। दोस्तों, आखिर क्यों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आसियान में शामिल होने के लिए इतना अर्जेंसी आ गई। दोस्तों, इसका कारण सिर्फ एक बंदा है, वो आप सब भी जानते हैं, वह है चाइना। दोस्तों, चाइना पता नहीं क्यों बार बार वैश्विक अशांति को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक अशांति फैला रहा है। दक्षिण एशिया के जो 8 देश है 9 देश है, उसमें उसने फूट डाल दी है अपने नए नक्शे के जरिए। नया नक्शा जो चाइना ने पूरे विश्व को बताया है, वह 8 देशों के कुछ कुछ भागों पर अपना कब्जा बता रहा है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था। तो दक्षिण एशिया के जो ज़्यादातर देश है, जैसे नेपाल हो गए, भारत हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया और ये ताइवान हो गया, तो इन्हीं सब देशों के कुछ कुछ भागों पर चाइना अपना कब्जा बता रहा है और यही दक्षिण एशिया के देश है। और दक्षिण एशिया का जो संगठन है उसे आसियान कहते हैं। तो जब इन देशों में अशांति फैली तो जाहिर सी बात है इनको सुरक्षा को लेकर टेंशन हो गया और इसी वैश्विक सुरक्षा के लिए वह आसियान का सम्मेलन कर रहे हैं और भारत को एक आशा के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और चाइना जो कि महाशक्ति है, जिसका वर्चस्व है, तो ऐसे छोटे छोटे देशों का मसीहा के रूप में भारत जाहिर सी बात है आएगा। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जो असुरक्षा इनके बीच फैली, उसको उस असुरक्षा को शांत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री का इस सम्मेलन में शामिल होना बहुत ज़रूरी था। और जो दक्षिण एशिया के देश है, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया के भी कुछ भागों पर उसने अपना कब्जा बताया और ताइवान पर भी। और जो मलेशिया तो उसके विरोध में है ही, चाइना के विरोध में ये सारे देश खड़े हैं आज, और वह भारत की ओर एक आशा के रूप में देख रहे हैं, इसलिए भारत का जाना बहुत ज़रूरी था। और जो चाइना है वह साउथ एशिया चीन, साउथ चाइना सी जो है उस पर भी अपना दबदबा बनाना चाहता है और अपना कब्जा कर चाहता है। और जो दक्षिण एशिया के देश है उनके लिए यह खतरा है, क्योंकि व्यापार साउथ चाइना सी से ही होता है। और अगर चाइना ने अपना दबदबा बना लिया और एक तरफा बस जो सोच रहा है कि मैं सब कुछ हासिल कर लूँ, तो यह दूसरे देशों के लिए व्यापार, सुरक्षा, आर्थिक मामलों में बहुत घाटा हो सकता है। इन्हीं सब वैश्विक मामलों को जो मुद्दे हैं, इन्हीं सब के लिए आसियान सम्मेलन होने जा रहा है और इसका जो हिस्सेदारी है भारत का, इसमें महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली देश है और वह इन मुद्दों को शांत कर सकता है और चाइना को तो रोक ही सकता है। इतना ताकतवर है आज हमारा देश। तो भारत की ओर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देश एक आशा के रूप में देख रहे हैं, तो उनका यह देखना गलत नहीं है और मोदी जी का आसियान सम्मेलन में भाग लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया गए। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है, चाइना लगता है कि भारत के जो बढ़ता कद है, जैसे G20 सम्मेलन, इतना बड़ा सम्मेलन भारत में हुआ, इसरो ने बहुत सारी चीज़ें उपलब्धियां प्राप्त की और सारे देश जो भारत को एक आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। साउथ में चाइना का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था और वैश्विक स्तर पर भी चाइना का बहुत बड़ा वर्चस्व था। यूएन में वीटो की शक्ति थी चाइना के पास। तो जब इतनी बड़ी ताकत होने के बाद जब सारे देश साउथ एशिया के देश हो गए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गए, ये जब सारे देश और जब भारत को अच्छा मानने लगे और भारत को
एक वैल्यू देने लगे और भारत की ओर आश्रित भी हो गए, तो चाइना की बौखलाहट आना बहुत सिंपल सी बात थी, क्योंकि चाइना अब बौखला गया है लग रहा है। जैसे आज मैं देख रहा था कि ग्लोबल टाइम्स जो चीन का सरकारी अखबार है, उसमें उसने यह बात बताया है कि भारत को G20 सम्मेलन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इंडिया और भारत के मामलों पर। दोस्तों, वह इंडिया के अंदरूनी मामलों पर भी मतलब कि अपना हस्तक्षेप कर रहा है। अब मैंने ये गलत वर्ड बोला है, इंडिया, अब ये वर्ड नहीं बोला जाएगा, अब बोला जाएगा भारत। और यह हमारे भारत देश का जो इंडिया वर्सेस भारत अभी कुछ ये मुद्दा चल रहा है, इसी मुद्दे पर चाइना ने हस्तक्षेप कर दिया। आखिर क्यों वह हमारे अंदरूनी मामलों पर बोल रहा है? तो वह इसकी बौखलाहट का प्रतीक है, और वह बिल्कुल बौखला सा गया है, ऐसा लग रहा है। G20 सम्मेलन में उसने आने से भी मना कर दिया, और जो उसने ग्लोबल टाइम्स में के अखबार में जो यह स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि भारत ने बहुत अच्छे से G20 सम्मेलन का आयोजन किया है और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की है। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, सब इसमें हिस्सा लेने के लिए सुबह ही सुबह निकल चुके हैं, और लगभग ज़्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्ष शाम तक, रात तक भारत देश में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यह बात बताना चाहता था। तो आई होप आप सबको यह नॉलेज अच्छी लगी हो। तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपको कुछ बता दूं जो लेटेस्ट में चीज़ें चल रही है। तो दोस्तों, अगर लेटेस्ट की चीज़ों को जानना आपको अच्छा लगता है, और आपको अगर यह जानना है, जैसे कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अभी तो वीडियो बना ही नहीं रहा, लेटेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से पढ़ाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाता हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, G20 है क्या, और जो आसियान सम्मेलन जिसमें इंडोनेशिया में गए हैं प्रधानमंत्री, आसियान सम्मेलन क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं, इसकी कब स्थापना हुई, G7 संगठन क्या है, UN क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं धीरे धीरे अपनी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तो अगर आप राजनीति के विषय तथा हिस्ट्री या जियोग्राफी या पॉलिटी, जो भी चीज़ें, जो टॉपिक्स हैं मेन, अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं।